लव कटारिया का एक बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ है और उसमें बहुत सारी चीज़ें ओपन अप किया है उन्होंने, बिल्कुल खुलासा किया है। सबसे पहले मैं बात करूँगी जो उन्होंने बात करी विशाल पांडे को लेकर, कैसे हुई दोस्ती, कैसे एक दूसरे से कनेक्ट किए, ये क्वेश्चन सबके दिलों में है। मतलब जब तक वो लोग बिग बॉस के घर में थे तब तो बिग बॉस वाले ने स्टेज से ही कहीं ना कहीं दिखता था कि दोनों को लड़ाना चाहते हैं, बट इतने कट्टर दोस्ती कैसे हो गई इतनी जल्दी। इस चीज़ों में बहुत बड़ा खुलासा किया है लव ने, बताया सारा सच्चाई कि कैसे मिले और कैसे बात हुई। तो जी हाँ, जैसे उन्होंने बताया कि जब स्टेज पर लेकर जाते हैं तो वो पहले से एक रूम में बैठाए रहते हैं, फिर वहाँ से ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं, दो दो को लेकर जाते हैं। तो जैसे विशाल और कटारिया साथ में गए थे तो ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं और एक ही गाड़ी में बैठा देते हैं और बैठा के इधर उधर घुमाते हैं, थोड़ा 2 मिनट घुमाते हैं। तो उसे थोड़ा इधर ठहर के ये वो करके 4-5 मिनट हो जाता है। तो वहाँ से हम दोनों घर में जाने से पहले एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, पर वहाँ से हमारी बातचीत थोड़ी शुरू हो गई थी कि हाँ घर में जाएंगे, मस्ती करेंगे, लोगों को बजाएंगे। मतलब ये जो बजाने वाली थी ना, फन वाली, ये प्लान पहले हो चुका था उन बच्चों का। तो इस तरह से हुआ। फिर बोला कि वहाँ जब स्टेज पे गया तो हमारी फॉलोअर्स की बात हुई, पर ऐसा कुछ फ़ील नहीं आया क्योंकि हम दोनों उसके पहले 2-4 मिनट के लिए एक-दूसरे को जाने थे और अच्छा लगा था भाई से बात करके। फिर घर में जो एंट्री हुई हम दोनों के साथ में, तो वहाँ पे जनता को नहीं दिखा, पर उनके बाद दीपक जी का एंट्री हुआ था, जो कि लव कटारी ने बहुत बड़ी बात बताई कि दीपक जी जो घर में आए थे, हमारे आने के 4 घंटे बाद आए थे। अब 4 घंटे करोगे क्या तुम? घर में है सना मकबूल थी, रणवीर शोरे थे और बड़ा बॉबल। बाकी तो और कोई था नहीं, हाँ शिवानी थी, और ये दोनों घुस गए। तो बोल रहे थे कि उसके बाद अब कोई और आगे आएगा नहीं। तो अभी दीपक जी के आने में बहुत टाइम है, तो उन 4 घंटों में हम लोग क्या करते ना, तो हमारा कोई सामान अभी तक बिग बॉस ने दिया था ना कुछ दिया था कि कुछ अरेंज करे, कुछ बैग देखे। तो हम लोग बैठकर बस एक सच सच में सबका खिंचाई करना शुरू कर दी। रणवीर जी से बहुत सारी टांग खिंचाई करी, बातें करी। सना मकबूल को भी खींच रहा था। हाँ, ये सीन दिखाया था भी, जब सना मकबूल से लोग पूछते हैं कि तुम्हारा बाहर बॉयफ्रेंड है क्या? तो सना बोलती आई डोंट वांट टू टॉक माय पर्सनल लाइफ। तो वहाँ पे कटारिया बोलता अच्छा तूने मेरे बारे में तो पूछ लिया, हमारे बारे में जान लिया तुम। और वहाँ पे फर्स्ट डे पे इन लोग का शिवानी से ऐसा कुछ चीजें दिखाए नहीं थी। तो वहाँ पे वही बोला कि यार 4 घंटे बहुत होते हैं, और सही बात है कि आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हो, 4 घंटे कुछ नहीं है आपके पास, ना आपके पास मोबाइल है ना कोई थर्ड पर्सन है, मतलब आप दोनों घुसे हो तो थोड़ा सा क्लोज हो, बातें कर रहे तो बहुत सारे लोगेश ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मतलब कनेक्ट हुआ, अच्छी लगी। भाई की बहुत सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी, उन्हें मेरी चीज़ें अच्छी लगी। तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे से थोड़ा क्लोज उस टाइम में ही आ गए थे, मतलब बॉन्ड बन गया था, वो कनेक्शन जो होता है ना वो बन गया था। उसके बाद फिर बताया कि सिलसिला आया बेड चुनने का। तो हम दोनों को दिख गया खाली बेड था एक डबल वाला, तो किसी और के साथ सोने से अच्छा है कि चलो एक दूसरे को, और किसी को तो नहीं जानते हैं, बात नहीं किया है, एक दूसरे को जानते हैं तो थोड़ी आपस में मिलके आपस में ही सो लेते हैं। तो हम लोगों ने बेड चुन लिया साथ में। फिर लव ने बताया कि वहाँ पे लाइट बहुत देर से बंद होती थी, तो बहुत सारी बातें, लाइट बंद हो जाने के बाद भी हल्की हल्की लाइट तो आते रहती है बिग बॉस के घर में। तो हम दोनों बहुत देर तक रात में भी बातें करते रहते थे, बाहर बैठे बातें करते रहते थे। और वो भी उस तरह से फन लविंग था, मैं भी दूसरे का मजाक उड़ाना फन लविंग, वो मेरे बातें को सुनता था, मेरे बातों को समझता था। तो इस तरह से हम दोनों एक दूसरे के करीब आए और बहुत अच्छी बॉन्ड बन गई, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गई। और सच में फिर लव ने बोला कि ये बात सच है कि हम बाहर निकलने के बाद भी हमारा भाईचारा उतना ही है और हमारी दोस्ती उतना ही स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे पता है अब जितने फैन हुए हैं, अब विशालियन और कटारिया फैन जितने लोग देख रहे हो, आप लोग पक्का बहुत खुश होंगे ये बातें सुनकर। मैं भी बहुत खुश हूँ कि क्योंकि इन दोनों के बारे में ना कुछ भी सुनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोगों ने उन्हें लाइक किया है। आई लाइक हिम एज अ कंटेस्टेंट, एज अ पर्सन इन अ बिग बॉस। विशाल तो बहुत क्यूट है यार, मतलब दोनों का बॉन्डिंग सच में बहुत अच्छा लगता था। चलिए आपको क्या कहना है इन बातों पे, ऐसे ही वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊंगी, चर्चा करेंगे सारी बातों पे डेली चर्चा के थ्रू। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।